नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करेंगे जिसका नाम भूगोल है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड एक ज्ञात और अज्ञात पिंडों का योग है। ब्रह्मांड क्या है? ज्ञात, जिसके बारे में हम जानते हैं अभी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश गंगा, मंदाकिनियाँ इत्यादि। और अज्ञात, जिसके बारे में अभी खोज चल ही रहा है, आगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोनों का जो योग है वही है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी बड़ी मंदाकिनियाँ शामिल हैं। आप जानते हैं मंदाकिनी है क्या? मंदाकिनी एक सितारों का एक विशाल समूह होता है, जिसमें सबसे छोटी मंदाकिनी में लगभग 1,00,000 सितारे तथा सबसे बड़ी मंदाकिनी में 3,000 अरब सितारे होते हैं। ठीक, अब देखिए चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मंदाकिनी है क्या। अब जो इस गुच्छे में दिख रहे हैं चमकते चमकते सितारे, ये मंदाकिनी है। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम 3 सिद्धांतों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिग बैंग सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, तीसरा दोलेमान सिद्धांत। ठीक, तो इन सिद्धांतों को जानने से पहले हम एक सज्जन से आपको रूबरू कराते हैं, जिनका नाम आपने शायद पहले कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। जिनका नाम था हब्बल्स। हब्बल्स ने एक टेलीस्कोप बनाया और उस टेलीस्कोप के माध्यम से एक तारे को देखा। जब टेलीस्कोप से उसने एक तारे को निरंतर देखा तो उसका रंग मान लीजिए ब्लू देखा, ठीक, या फिर वाइट दिखा। जब वह इस तारे को निरंतर कई सालों तो देखता रहा तो उसका रंग रेड हो गया। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसका रंग रेड कैसे हो गया, कि कोई तारा ब्लू से रेड हो गया। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो तारा रंग बदलता हो या फिर वह हमसे दूर जाता हो। तो प्रकाश का सिद्धांत कहता है कि अगर प्रिज्म से किसी वाइट रे को गुजारा जाए तो वह कई रंगों में व्यक्त होते हैं, जिसे विविजियोर कहते हैं। विविजियोर आपने जाना होगा, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो इसमें रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और येलो का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अगर येलो से अगर कलर रेड की ओर जाए तो वह वस्तु हमसे, लाइट हमसे दूर जा रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वह तारा हमसे दूर जाता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या। तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक लेमेंद्रे थे। इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बहुत से खगोल शास्त्री का भी इनका मत है कि बिग बैंग सिद्धांत ही सबसे अधिक सर्वमान्य सिद्धांत है। कई सारे खगोल शास्त्री इसी सिद्धांत को सत्य बताते हैं कि इसी सिद्धांत के द्वारा सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए यह एक अच्छा डायग्राम हो सकता है। चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले शुरुआत में देखें तो एक नली नुमा क्यूब दिखाई दे रहा है जो आगे की ओर एक्सपेंड करते जा रहा है। तो जहाँ इस नली की शुरुआत हुई वहाँ एक छोटा सा आपको गोला दिखाई दे रहा होगा। यही है एक परमाणु की इकाई। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में सिर्फ यही एक था, इसके सिवा कुछ नहीं थी। और यह इतना अधिक संघनित होते जा रहा था कि अगर किसी वस्तु को हम लिमिट तक ही दबा सकते हैं, उससे अधिक अगर कंप्रेस करें तो वह विस्फोट करता है। जैसे कि आपने दिवाली में एक पटाखे जरूर छोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं आलू बम, सूत्री बम। तो वह रस्सी से इतना अधिक कंप्रेस किया जाता है कि उसमें हम चिंगारी देने पर वह फटता है। यह भी वही कारण था कि ये इतना अधिक कंप्रेस हो गया था कि वह एक एक फट गया। ठीक है, और लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से बहुत सारे ऊर्जा तत्व पिंड बाहर निकले बहुत स्पीड में, और ये ब्रह्मांड में फैलने लगे, जो अभी भी फैल रहे हैं। तो इसकी गति लगभग लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और जब महाविस्फोट से 400 मिलियन ईयर्स बाद ही तारे, आकाशगंगा का जन्म हुआ, और उसके बाद जाकर पृथ्वी, ग्रह, सबसे लास्ट में चांद, उसके बाद मनुष्य का, वनस्पति का इत्यादि का जन्म हुआ। यही है बिग बैंग सिद्धांत। अब जब दूसरे सिद्धांत की ओर जाते हैं तो इसका नाम है स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर मतलब स्थिर है, अभी न बढ़ रहा है न घट रहा है, मतलब कि
ब्रह्मांड इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, गिलास में पानी भरते, ठीक, गिलास में पानी उतना ही लेगा जितना उसका लिमिट होगा, उसके बाहर जो जाएगा वो गिरेगा, वो बर्बाद हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका कहना था कि अगर कोई वस्तु किसी के अंदर है वही ब्रह्मांड है, उसके जो बाहर चला गया वो नष्ट हो गया, और जो इसके अंदर आ गया वही ब्रह्मांड हो गया, ठीक। तो यही है स्थिर अवस्था सिद्धांत। और जब तीसरा हम जाते हैं दोलेमान सिद्धांत। दोलेमान सिद्धांत मतलब कि ब्रह्मांड फैल भी रहा है और सिकुड़ भी रहा है। चलिए, बचपन में आपने एक खेल खेला होगा, या फिर एक गेंद आती है, उसमें रबड़ लगे होते थे, हाथ में उंगली लपेट के उस रबड़ को हाथ से धक्के मारते तो वो आगे जाती है, जब तक उसकी इलास्टिसिटी होती है तब तक वो आगे जाती है, उसके बाद वही वेग से वापस आती है। तो यही सिद्धांत है दोलेमान सिद्धांत, मतलब कि पहले विस्फोट हुई, दूर गई, जब वो या उसका घनत्व कम हुआ तो वापस गुरुत्वाकर्षण बल सब में होने लगे तो वापस एक की ओर आने लगे। इसी से हमारा सूर्य ग्रह, चंद्रमा आदि का निर्माण होते चला गया। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं, आगे हम आकाशगंगा, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।